नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे आप लोग, ये आपका एसपीडी का बुक है और एसपीडी का बुक में आप लोग देखेंगे तो ये आपका समान हिंदी हो जाएगा। समान हिंदी का बुक है और ये आपका सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। चाहे तो आप लोग जो है मार्केट से बुक को जो है ले सकते हैं और इसका आप लोग मूल्य देखेंगे तो आपका मूल्य आपका पड़ जाएगा 150 रुपये पड़ जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे इसका, और ये आपका दिया है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपका हिंदी भाषा का परिचय हो जाएगा और आपका भाषा लिपि हो जाएगा और वर्ण का ध्वनि हो जाएगा, शब्द विचार हो जाएगा। इसमें जो है लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, तो बारी बारी से जो है हम लोग वीडियो को देखते चलेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे तो ये आपका बीएसएससी सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका उपयोगी पुस्तक है। चलिए यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों जो है अगर आप लोग जिसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, ताकि आप लोग का रिवाइज जो है साथ में हो जाएगा। चलिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद कम से कम आप लोग वीडियो को एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। हिंदी दिवस मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग एक का राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर को जो है ये आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 2 का देख लेंगे, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा जो कहा जाता है ये आप लोग देखेंगे तो आपका महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 का देख लेंगे आप लोग, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है, चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का। तो 3 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजकुमार, यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 4 नंबर का, राम बोला बचपन में किसका नाम था, बताइएगा आप लोग राम बोला बचपन में किसका नाम था। तो राम बोला देखेंगे तो आपका तुलसीदास का नाम था। किसका था, तुलसीदास का। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, बताइए आप लोग तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1554 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 6 नंबर का, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, बताइएगा आप लोग आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो इसको जो कहा था देखेंगे तो इसका 6 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 7 का देखेंगे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो ये आपका 7 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं। तो राष्ट्र कवि जो आपका कहलाता है ये आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 9 का देखेंगे, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो आप लोग 9 नंबर का देखेंगे तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। चलिए यहाँ से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है। हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 11 नंबर का, 11 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी। तो संस्था की स्थापना जो किया था यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का स्थापना किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 12 नंबर का, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो आप राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो हिंदी के रूप में हिंदी का सौर्य कार्य रूप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, सौर्य कार्य रूप। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल,
8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल आप लोग बताइएगा कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग 13 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो आपका अमेरिका में होता है, अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 14 नंबर का, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। बताइएगा आप लोग हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो 14 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर का देखेंगे कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास की भाषा आप लोग सभी जानते हैं, ये आपका हो जाएगा सधु ककरी। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 16 नंबर का, तुलसीदास कीर्त रामचरितमानस में कितने कांड हैं। बताइएगा आप लोग कितने कांड हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 7 कांड है। कितने कांड है तो आपका 7 कांड है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइएगा आप लोग दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका स्थित आपको देखेंगे तो आपका चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 18 नंबर का, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। बताइएगा आप लोग विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 12 परिवारों में जो है ये आपका बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 19 का देख लेंगे, भाषा का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है। बताइएगा आप लोग 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची से है। कौन सा है तो आपका 8वीं अनुसूची से है। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 20 नंबर का, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। बताइएगा आप लोग 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा महाभारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा ये आपका महाभारत हो जाएगा। 21 का देखेंगे, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो हिंदी का स्थान देखेंगे तो आपका हो जाएगा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है ये आपका तीसरा स्थान है। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। और सेशन दोस्तों यह कैसा लग रहा है। सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए। हिंदी किस परिवार की भाषा है। बताइएगा आप लोग हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा भरोपिया का है। कहाँ का है ये आपका भरोपिया का है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 का देख लेंगे, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। बताइएगा आप लोग हिंदी का प्राचीनतम रूप कहाँ से मिलता है। तो हिंदी का जो प्राचीनतम रूप जो आपका मिलता है आप लोग देखेंगे 23 का राइट आंसर तो आपका ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी। बताइएगा आप लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी। तो इसकी रचना जो हुआ था ये आपका 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये आपका 1910 ईस्वी में हुआ था। 25 का देखेंगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइएगा आप लोग 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा उदांत मातदंड। क्या हो जाएगा आपका उदांत मातदंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है। बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है। तो 26 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा रेखता को। क्या हो जाएगा आपका रेखता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक ही शैली किसे कहा जाता है। बताइएगा आप लोग 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उर्दू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है तो ये आपका उर्दू को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 28 नंबर का, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टद्रव्य होता है। बताइएगा आप लोग दृष्टद्रव्य जो आपका होता है ये आपका कहाँ होता है। तो 28 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। कहाँ हो जाएगा ये आपका ऋग्वेद में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 29 का देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में
हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे बताइएगा आप लोग। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रभाषा। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रभाषा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 30 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है। तो भारतीय भाषाओं की संख्या आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 भाषा है। क्या है आपका? 22 भाषा है, आप लोग सभी जानते हैं। 31 का देखेंगे, देव भाषा में कौन सी भाषा है? देव भाषा में मतलब देव भाषा मतलब कौन सी भाषा है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। देव भाषा कौन सी भाषा है? तो देव भाषा आप लोग देखेंगे तो आपका संस्कृत भाषा है। कौन भाषा है? तो आपका संस्कृत भाषा है। 32 का देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो आपका जन्म हुआ है आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा पाली प्राकृत से हुआ है। पाली प्राकृत से हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 33 नंबर का, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बताइएगा आप लोग हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी आप लोग देखेंगे भाषा का शब्द तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइएगा आप लोग। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 85 से हो जाएगा। का नंबर का, रामचरितमानस की भाषा है। बताइएगा आप लोग रामचरितमानस की भाषा क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मैथिली हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जयसी का पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा क्या है? जयसी का पद्मावत की भाषा क्या है? बताइएगा आप लोग। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर देखेंगे तो आपका अवधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अवधि हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 37 नंबर का, बघेली किसकी बोली है? बताइएगा आप लोग बघेली किसकी बोली है? तो बघेली आप लोग देखेंगे तो आपका पूर्वी हिंदी का बोली है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। 38 का देखेंगे, विभाषा किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग विभाषा किसे कहा जाता है? तो विभाषा आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 39 नंबर का, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? बताइएगा आप लोग खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो ये आपका हुआ था प्रेम सागर में हुआ है। किस पुस्तक में हुआ है? ये आपका प्रेम सागर में हुआ है। उसके बाद देख लेंगे आप लोग 40 नंबर का। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनने का निर्णय लिया गया है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया है। बताइएगा आप लोग 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 41 नंबर का। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? बताइएगा आप लोग भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो 41 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हुआ है। किसका हुआ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हुआ है। 42 का देखेंगे, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी। बताइएगा आप लोग भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ये आपका कब किया गया था? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1956 में की गई थी। कब की गई थी? ये आपका 1956 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग तुलसी कीर्त विनय पत्रिका की भाषा है। बताइएगा आप लोग तुलसी कीर्त विनय पत्रिका की भाषा है। तो 43 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो आपका ब्रज की भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ब्रज की भाषा हो जाएगा। 44 का देखेंगे, संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनने का प्रस्ताव किसने रखा है? मतलब किसने रखा है? बताइएगा आप लोग 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे सही उत्तर ये आपका हो जाएगा गोमी अय्यर ने रखा था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर।
आगे देख लेंगे आप लोग 45 नंबर का नगरीय प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष आप लोग बताइएगा। 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 1893 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1893 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा और हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताइएगा आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताइएगा कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। तो 46 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो 46 में जो आपका कहा गया है ये आपका अनुच्छेद 343 में कहा गया है। किस में कहा गया है? तो ये आपका 343 में मतलब कहा गया है, अनुच्छेद 343 याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेंगे आप लोग, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा आप लोग, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग 47 का राइट आंसर देखेंगे। आप लोग 47 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीजी खेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बीजी खेर हो जाएगा, बीजी खेर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा आप लोग। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में किया गया था, जो कि आपका भारत में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया है? तो 49 का आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। काशी नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बताइएगा आप लोग, कौन आपका नहीं है? काशी नगर प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो आप लोग 50 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। 51 का देख लेंगे, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बताइएगा आप लोग। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 52 नंबर का, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? बताइएगा आप लोग। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर। तो ये आपका हो जाएगा 4 भागों में जो है, 4 खंडों में जो है विभक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका 52 का बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे 53 का, हिंदी में अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा आप लोग। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नेपाली में। क्या हो जाएगा आपका? नेपाली लिपि में लिखा जाता है। आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? बताइएगा आप लोग। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन रहने वाला है। तो 54 का देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी आप लोग देखेंगे तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा आप लोग। 56 का राइट आंसर क्या होगा? या सही उत्तर? तो ये आपका हो जाएगा फिजी। क्या हो जाएगा आपका? फिजी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 97 देख लेंगे आप लोग, 57 का 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पोर्ट लुइस। ये आपका मॉरिशस में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बताइएगा दोस्तों, आपका सेशन कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।